पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एण चोइओ कुप्पई नरो दिग्बम सो सिर मिज्जंती दंडेण पड़ी से है। आदमी के जीवन का व्यवहार कुशल होना चाहिए और आध्यात्मिकता से युक्त होना चाहिए। अहंकार एक ऐसा तत्व है जो हमारे व्यवहार को दूषित करने वाला बन सकता है। और कई जगह विद्यालयों में और में लिखा हुआ मिलता है, विद्या विनयेन शोभते या विद्या ददाति विनयम, कि विनय से विद्या शोभित होती है और विद्या विनय प्रदान करती है। अहंकार और विनय में मानो शत्रुता है। अहंकार विनय को नष्ट करने वाला तत्व होता है। जो नष्ट करे वो शत्रु हो जाता है। शास्त्रकार ने कहा कि किसी को उपाय के द्वारा विनय की प्रेरणा दी जाए और जिसको प्रेरणा दी जाए वह व्यक्ति कुपित हो जाता है, यानी वो अच्छी शिक्षा को भी ग्रहण करना नहीं चाहता और प्रेरणा देने वाले का भी विरोध करता है। तो वह आदमी अपना मानो हानि का कार्य करता है या अलाभ का कार्य करता है। कि जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, कभी लक्ष्मी कहे कि मैं आपके घर में आना चाहती हूँ और वो घर का मुखिया बोले कि डंडे से मार दूंगा अगर भीतर में आ गए तो वो डंडे से लक्ष्मी को रोकना, प्रतिषेध करना, यानी लक्ष्मी से वंचित रहना है। इसी प्रकार किसी को अच्छी शिक्षा दी जाए और विनय की शिक्षा दी जाए और जिसको शिक्षा दी जाए वह गुस्से में आता है, कुपित होता है, शिक्षा को ग्रहण ही करना नहीं चाहता, तो वह व्यक्ति भी एक कुशल व्यवहार की या धार्मिकता की या सुखी जीवन की लक्ष्मी को मानो डंडे से रोकने का प्रयास कर रहा है। हम दुनिया में देखते हैं जो लोग अहंकारी हैं, उद्दंड हैं, उच्छृंखल हैं, घमंडी हैं, वे कई बार दुखी जीवन जीते हैं। और जो सुविनीत हैं, अच्छे हैं, वे सुखी रहते हैं। भले पशुओं को देख लें, पशु भी जो उद्दंड हैं, काम करना नहीं चाहते, उच्छृंखल हैं, वे पशु भी पिटाई भोगने वाले बन सकते हैं। मनुष्यों में भी जो अविनीत हों, उद्दंड हों, उच्छृंखल हों, उनको मार के, पीट के, दंडित करके कंट्रोल में रखने का प्रयास किया जाता है। वे दुखी भी हो सकते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, सुविनीत हैं, सेवा के
कार्य में रुचि लेने वाले हैं वे सुखी जीवन जीते हुए देखे जाते हैं। और तो क्या आसाधना न हो, शास्त्र में कहा गया कि देव जगत में भी जो सुविनीत देव होते हैं वे सुखी रहते हैं, और जो सुविनीत नहीं होते हैं यानी आसाधना ने वो अविनीत आत्मा होते हैं, वे देव भी दुखी होते हैं। तो हमारे जीवन में एक व्यवहार का, कुशलता का तत्व है कि निरहंकार रहना, व्यवहार विनय पूर्ण रखना, अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति समुचित अनासाधना का भाव रखना। तो घमंड एक प्रकार से फालतू चीज होती है। आदमी के पास थोड़ा ज्ञान हो गया, विद्वत्ता हो गई, तो कई बार ज्ञान का भी अहंकार कि मैं कितना विद्वान हूँ। यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम तदा सर्वज्ञोस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचिद बुद्ध जन सकाशादवगतम तदा अज्ञोस्मि या तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। कवि ने कहा कि जब मैं किंचित ज्ञ, कुछ जानने वाला बन गया, थोड़ा अध्ययन कर लिया, तो मैं तो मदांध हो गया, हाथी की तरह मद वाला और मद में अंधा। मैं यह सोचने लगा सर्वज्ञोस्मि कि मैं तो सर्वज्ञ बन गया, इतना अध्ययन मैंने कर लिया। अहंकार युक्त चेतना वाला बन गया। बाद में मेरे से जो बड़े ज्ञानी लोग थे, मैं उनके संपर्क में गया, उनसे मिला, और तब मैंने देखा कि ये कितने ज्ञानी लोग हैं। इनकी तुलना में मेरे पास तो बहुत अल्प ज्ञान है। यह स्थिति मेरे सामने आई, तब मेरा अहंकार भी उतर गया, जैसे टेबलेट लेने से मलेरिया का ज्वर उतर जाता है। तो ज्ञान का भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी मौन रखना, यानी पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करना, यह ज्ञान का मानो आभूषण है। क्षमा शक्तौ, शक्ति होने पर भी क्षमा रखना, यह मानो शक्ति का आभूषण है। और त्यागे श्लाघा विपर्यय है, दान करके भी श्लाघा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना, यह मानो दान का आभूषण है। तो यह घमंड आदमी न करे। आपके पास, गृहस्थों के पास पैसा धन है तो मान लो उसका भी घमंड आ जाए। रूप अच्छा, सौंदर्य आपके पास अच्छा है तो चेहरे की सुंदरता का भी अहंकार आ जाए। या शरीर बड़ा साउंड, बड़ा ताकतवर है तो ताकत का घमंड, बल का अहंकार आ जाए। सत्ता किसी को मिल गई तो पावर और सत्ता का भी घमंड कि मेरे पास सत्ता मिली है, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। सत्ता मिली है मानो सेवा के लिए मिली है, कि मुझे सत्ता प्राप्त है, प्रभुता, प्रभुत्व, पावर प्राप्त है, तो मैं पावर का बढ़िया उपयोग करूं, अधिकार का बढ़िया उपयोग करूं, मैं कितनी सेवा कर सकता हूं, इस पर ध्यान दूं। तो ये सत्ता आए उसका भी हम घमंड न करें, और सत्ता का कितना अच्छा उपयोग
धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भों में भी हो सके धार्मिक उपयोग हो सके उस पर ध्यान दें। तो यानी जो कुछ उपलब्ध हो जाए उसका घमंड हम न करें, दुरुपयोग न करें और उसका अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करें। तो ये जो 4 कसाय बताए गए, कोह, मान, माया, लोभ, यह दूसरा कसाय मान, घमंड, अहंकार है। इसकी चेतना, अहंकार की चेतना से हम बचने का प्रयास करें। संस्कृत में कहा गया, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। कि अभिमान तो मदिरापान के समान है। एक गुरुजी के पास कई विद्यार्थी पढ़ते थे। गुरुकुल परंपरा, अकेले गुरुजी कई विद्यार्थियों को ज्योतिष शास्त्र, संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, ऐसे कई विषय पढ़ाते थे। 12 वर्षों का पाठ्यक्रम होता, एक बैच वो 12 वर्षों तक पढ़ता। तो कई विद्यार्थियों का वो 12 वर्षों का समय पूरा हो गया। तो गुरुजी ने कहा, बस अब कल तुम्हारी अंतिम क्लासें हैं, कल तुम्हारा सारा अध्ययन संपन्न हो जाएगा। अगले दिन उन विद्यार्थियों का अध्ययन काल संपन्न घोषित कर दिया गया। तो विद्यार्थी बोले, गुरुदेव अब तो हम अपने गांव, अपने घरों में जाएंगे। तो लड़के बोले, आपने इतना ज्ञान दिया है, कुछ दक्षिणा में भी हम आपको देना चाहते हैं। तो गुरुजी बोले कि वैसे तो मेरी ओर से कोई मांग नहीं है कि दक्षिणा में मुझे कुछ दो, फिर भी तुम्हारी भावना है तो दे दो, पर ऐसी चीज दो जो फालतू हो। फालतू चीज दो, वो मुझे दक्षिणा में दे दो। तो कई विद्यार्थी थे। एक विद्यार्थी बोला कि ये बाहर मिट्टी पड़ी है, मिट्टी फालतू ही पड़ी है, वो दे दें गुरुजी को। तो कहा, गुरुजी मिट्टी पड़ी है ना, वो लाके दक्षिणा में दे दें आपको। गुरुजी ने कहा, मिट्टी तो फालतू कैसे है, मिट्टी में तो बच्चे खेलते हैं, मिट्टी में कुछ बना लेते हैं, और अच्छी बालू रेत हो तो बहुत बैठने में भी अच्छा लगता है। धोरों की बालू रेत, उधर मारवाड़ थली, उधर टिब्बे होते हैं। आजकल तो पता नहीं टिब्बे कम हो गए, क्या हुआ। एक समय था हम लोग बाहर पंचमी समिति के लिए जाते, कई बार धोरों में पंचमी समिति के लिए जाते। बालू रेत होती, आराम से बालू रेत में बैठो, बढ़िया लगती बालू रेत, एकदम नई नई सी लगती। वहाँ बैठो, मुंह आदि साफ कर लो, हाथ धो लो। तो एक ज़माने में तो बहुत ऊंचे ऊंचे टिब्बे, जैसे थली में ये श्री डूंगरगढ़ है, और वहाँ ऊंचे ऊंचे धोरे देखने को मिलते। अब पता नहीं कम हो गए कैसे हैं। तो गुरुजी बोले कि रेत मिट्टी तो बहुत बैठने में और में बच्चों के खेलने में काम आ सकती है, तो मिट्टी को तो मैं फालतू कैसे मानूं। कहा, ठीक है गुरुजी। तो एक लड़का बोला, ये चूल्हे में राख है, खाना तो बन गया, अब तो राख है, वो गुरुजी आपको दे दें। राख तो फालतू होती है। तो गुरुजी ने कहा, भी राख भी काम में तो आ सकती है, भस्म है, कोई काम आ जाए। और कहीं देवी देवताओं की वो राख तो भस्म तो लोग यूँ लेते भी हैं, और जैन साधुओं के तो लोच करने में भी राख काम आ जाए, अंगुलियों में लगा के लोच करते हैं। तो राख भी एकदम फालतू चीज़ तो उसे कहना मुश्किल है।
तो किसी ने कहा हमारे कपड़े फट गए हैं, वो फटा हुआ कपड़ा वो आपको दे दें दक्षिणा में। तो गुरुजी ने कहा रे फटा कपड़ा तो किसी गरीब के और के भी पहनने में काम आ सकता है, गरीबों को थोड़ा फटा भी कपड़ा मिल जाए तो सर्दी और में काम आ जाए, ओढ़ने पहनने में काम आ जाए, तो कपड़े को भी फालतू तो कैसे माने। तब लड़के बोले गुरुदेव अब हमने कई चीज़ें बता दी, आपने सबको सबकी उपयोगिता फरमा दी और हमारी भेंट को मानो अस्वीकार कर दिया, अब फालतू चीज़ और है क्या दुनिया में, बहुत सोचना पड़ेगा और क्या फालतू चीज़ है। वो थोड़े सोचने लग गए। तब गुरुजी ने कहा रे बाहर मध्य को थोड़ा भीतर में देखो फालतू चीज क्या है। तब एक लड़का बोला गुरुदेव एक चीज ध्यान में आई है, आपने हमको पढ़ाया, इतना ज्ञान दिया, हमारे में कहीं ज्ञान का घमंड आ गया है, तो कि हम इतने पढ़ लिए, इतने बड़े हो गए, हमारे सामने दूसरे लोग क्या हैं, हमारे सामने वे लोग माता पिता भी क्या, वो अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे हो गए हैं। वो घमंड तो हमारे में आ गया हो सकता है। गुरुजी बोले बस तुम सही जगह पर आ गए, घमंड को मुझे दक्षिणा में दे दो, फिर यहाँ से विदा हो जाओ, घमंड साथ में मत ले जाना, वो मेरे यहाँ छोड़ दो, उस ज्ञान को ले जाओ, घमंड को यहाँ छोड़ दो, फिर तुम्हारा ज्ञान निर्मल रहेगा। तो घमंड एक प्रकार से वो एक दृष्टि से फालतू चीज होती है। आदमी किसी से मिलता है तो घमंड के साथ मिलता है या अनासाधना के साथ विनय से मिलता है। एक आदमी मिलनसारिता विनम्रता से मिलता है और एक घमंड पूर्ण व्यवहार करता है। तो हमारे व्यवहार में, हमारे चिंतन में घमंड न रहे तो भी ज़्यादा न रहे, ज़्यादा घमंड न रहे, तो हमारी आत्मा के लिए यह अच्छी बात हो सकती है। साधु परंपरा में तो एक विनय के लिए हमारे शास्त्रों में शिक्षण दिया गया है कि कैसे गुरु आदि का विनय रखना, बड़ों का वतनाधिकार का विनय रखना, यह हमारे, और आप लोगों में भी देखते हैं, आपका सांसारिक कह दें लौकिक कह दें वो भी देखने को, आप लोगों में माता पिता को कई प्रणाम करते हैं, यह भी एक लौकिक विधा का विनय है कि माइतों को प्रणाम करना। हालांकि आजकल प्रणाम भी कौन कितना करते हैं वो अलग बात है। एक समय तो हमने कि माता पिता के पैर में हाथ लगा के प्रणाम, आजकल कभी थोड़ा सा यूँ किया, थोड़ा यूँ किया, वो प्रणाम पूरा हो गई। कईयों का जो भी विधि हो, अलग अलग समय की विधियाँ होती होगी, तो वो माता पिता को भी प्रणाम। स्कूल में मास्टर साहब आते, हेडमास्टर, तो बच्चे दौड़ते, कौन पहले प्रणाम करे गुरुजी को। तो हेडमास्टर साहब स्कूल में प्रवेश करते ही बच्चे इतने दौड़ते कि कौन पहले जल्दी से पैरों के हाथ लगा के प्रणाम करें गुरुजी को। तो यह एक लौकिक संदर्भ में भी हो सकती है कि विनय की। और भी लोगों में अपने से जो बड़े हो, डॉक्टर्स होते हैं, कि बड़ा डॉक्टर आ गया तो उनका एक मान सम्मान देना। तो यह एक लौकिक संसार में भी इस प्रकार का एक वो विनय या लोकोपचार विनय चलता है। घमंड न हो, यह खास बात है। जहाँ झुकना है वहाँ मानो घमंड को दूर होना होता है। हम नवकार मंत्र में देखें, नमो 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 अरहंताणं नमो, सब में ये पांचों पदों में नमो नमो नमो, यह एक मानो अहंकार के विपरीत तत्व की चीज है। नमो नमस्कार है। संस्कृत में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, कि जो अभिवादनशील है, वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसके 4 चीज़ों का विकास होता है। आयुष्य उसका वृद्धिंगत होता है, जैसा कवि ने कहा, और विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो हमें घमंड से रहित रहकर, मुक्त रहकर हम अपना व्यवहार अच्छा करें, तो एक घमंड रहित रहना एक जीवन की और खासकर आत्मा के हित के लिए एक अच्छी बात होती है। तो आज हम गांधी धाम आए हैं। सन 2013 में गांधी धाम कच्छ आए थे, गांधी धाम भी आए थे। अब मानो करीब 12 वर्षों के बाद सन 2025 में पुनः गांधी धाम आना हुआ है। और गांधी धाम में जैन समाज भी है। कल भी वो आए थे, जैन समाज के मुखिया अध्यक्ष जो, और भी लोग, तो जैन समाज भी है। आज मार्ग में भी मैंने देखा जैन समाज का भी, जैनों का भी, कहीं 6 कोटि का झांकी है, कहीं और जैन दिगंबर जैन समाज के, कहीं कोई ऐसे जैन समाज, कहीं जैन सोशल ग्रुप, कहीं जितो का एक अलग अलग बैनर लगे हुए, यानी जैन समाज भी गांधी धाम में। और जैन हो अजैन हो, मैन जैन नहीं भी तो भी गुड मैन है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो गांधी धाम में आना हुआ। और यह पंचवटी, पिछली बार भी पंचवटी इस पंचवटी हम हैं, हाँ पापा पहले रहे थे, इस बार भी पंचवटी है सारा, अमर पंचवटी। ये बाबूलाल जी सिंह, ये रहने का स्थान, पहले वाला ही वो एरिया है, रहने का स्थान पहले वाली एरिया ही है ये। तो अच्छा है। तो गांधी धाम के प्रवास में भी खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक लाभ उठाने का प्रयास हो, और लोगों में धार्मिकता भी यूँ देखने को मिलती है कि लोगों में त्याग प्रत्याख्यान और अपना साधु संतों के प्रति अपनी भक्ति भावना, यह भी तो मैंने अभिमान की बात कही। साधु संतों के प्रति लोगों में एक विनय भाव और देखने को, गोचरी की ओर की भावना भाना, सेवा करना, चिकित्सा की अपेक्षा और चिकित्सा में ध्यान देना। साधु संतों की नहीं, लोग दूसरों की भी सेवा करते हैं, यहाँ तक पशुओं की भी सेवा का ध्यान दिया जाता है। तो आदमी में अच्छे संस्कार रहें। यह गांधी धाम का प्रवास भी खूब आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो, अच्छा कार्य हो, मंगल का।